बात करेंगे राजस्थान की एक बड़ी क्राइम स्टोरी की। उदयपुर में 11 फरवरी को रात के समय पुलिस को मदार गांव के शमशान घाट में एक महिला के शव के जले होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अध जले महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया और तहकीकात शुरू की। महिला पुलिस की शिनाख्ती के प्रयास भी शुरू किए। साथ ही इस हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 100 मोबाइल नंबरों की जांच की। यह घटना बड़गांव थाना क्षेत्र के मदार गांव की है। यहां स्थित शमशान घाट पर बीते दिनों आधी रात को लोगों ने एक युवती का जलता हुआ शरीर देखा। पहले तो लोग डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर लोग शमशान पहुंचे तो देखा कि एक महिला का कमर से ऊपर का शरीर जल रहा था। महिला के पैरों में पायल और बिछिया थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यह एक शादीशुदा महिला है। हत्या का मामला सामने आने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू की और एसपी योगेश गोयल ने बड़गांव थाना स्तर पर टीमों का गठन किया। जांच में पता चला कि मृतक महिला दिल्ली की है, जो उदयपुर में रहती थी। वह मिसिंग है, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र के सहयोग से महिला की शिनाख्त साउथ दिल्ली हाल ही उदयपुर के बड़ी निवासी आरती कुमारी के रूप में की। लेकिन महिला की इस तरह नृशंस हत्या कर शव को किसने जलाया, पुलिस अब हत्यारे की तलाश में जुटी थी। पुलिस को जांच में घटना की रात 11 फरवरी को शमशान घाट क्षेत्र में एक कार के निशान भी मिले, जिसके आधार पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया। खुफिया तंत्र को उसके बाद सक्रिय कर दिया गया और गाड़ी स्थानीय निवासी विनोद टांक नाम के व्यक्ति की निकली। इस पर पुलिस ने विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने आरती की हत्या कर शव को जला देने की वारदात को कबूल लिया। पुलिस को पूछताछ में विनोद ने बताया कि वह आरती, जो दिल्ली की रहने वाली है, वह दोनों एस्कॉर्ट सर्विस का काम करते थे। इसी के चलते आरती से उसकी मुलाकात हुई थी और पिछले कुछ समय से वह उदयपुर में उसके साथ रिलेशन में रह रही थी। लेकिन पिछले काफी समय से आरती की मांग बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते परेशान होकर उसने आरती की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के प्रेमी विनोद को गिरफ्तार कर लिया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि विनोद ने महिला की हत्या करने के बाद उसने गूगल पर सर्च किया था कि हत्या कर लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद पुलिस से कैसे बचा जाए, आरोपी विनोद टांक ने महिला की हत्या के बाद 10 घंटे तक शव को कार में लेकर वह घूमता रहा और अंत में शमशान में महिला के शव पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा दी। सूचना लगी कि मदार स्थित जो शमशान है, वहां पर किसी महिला की अधजली लाश पड़ी हुई है। सूचना चूंकि संवेदनशील और गंभीर थी, थानाधिकारी स्वयं तुरंत अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने पाया कि एक महिला, जिसकी लगभग 30 से 35 साल की उम्र थी, अधजली अवस्था में शमशान में थी। महिला का घुटनों से ऊपर तक का लगभग शरीर जल गया था। घुटनों से नीचे तक का जो उसके पांव थे, वो सुरक्षित अवस्था में थे। लाश के पास में एक जूता और एक चप्पल का जोड़ी था और वो घटना चूंकि संवेदनशील थी, गंभीर थी, थानाधिकारी के द्वारा तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर एफएसएल और स्नीफर डॉग को बुलाया गया। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात महिला चूंकि अज्ञात थी, शिनाख्त नहीं हुई थी, महिला की लाश शिनाख्ती होने तक पोस्टमार्टम से पूर्व मोर्चरी में रखवाई गई। महिला की शिनाख्ती हेतु उसके हुलिये के आधार पर संपूर्ण रेंज के पुलिस जिलों को मैसेज कराया गया। आवश्यक मुखबिर मामूल किए गए। टीम गठित की गई। टीम में थानाधिकारी बड़गांव के साथ उनके थाने की टीम,
के द्वारा उस क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी कैमरेज को चेक किया गया, टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और हमारे जो बड़गांव थाने के सिपाही हैं, रिंकेश, वीरेंद्र, सवाई सिंह, इन्होंने बड़ी मेहनत से कार्य करते हुए अपने आसूचना तंत्र के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज को चेक कर एक कार को आइडेंटिफाई किया और उस कार के नंबर के आधार पर एक संदिग्ध आरोपी श्री विनोद टांक को आइडेंटिफाई किया गया। टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात विनोद टांक को बड़गांव से डिटेन किया गया। विनोद टांक से पूछताछ के उपरांत यह जानकारी लगी कि यह महिला आरती कुमारी है, जो दिल्ली की निवासी है। पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से विनोद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। प्रारंभिक पूछताछ से यह जानकारी लगी कि यह महिला एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी और इस आरोपी अनिल टांक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अनिल टांक स्वयं भी एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व था। लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते इस महिला की आरोपी से पैसों के रूप में डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसी डिमांड से परेशान होकर के इस आरोपी विनोद टांक ने इस महिला को इसके घर पर जाकर, जहां एक किराए पर रह रही थी, वहां इसे गला दबाकर इसको मार दिया और मारने के उपरांत साजिश के साथ इसे इस शमशान में लाकर जलता हुआ छोड़कर भाग गया। आरोपी विनोद टांक को इस प्रकरण में अरेस्ट कर लिया गया। लड़की के परिजन आ गए हैं, पोस्टमार्टम कराकर के बॉडी उनको हैंडओवर की जा रही है। इस घटना में और कौन लोग संलिप्त हैं और किसकी भूमिका है, इस बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपी विनोद टांक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। क्राइम स्टोरी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।